डिप्रेशन, जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई चीज खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जब बहुत परेशानियां आए, तकलीफ़ें आए, तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। तो आइए समझते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। डिप्रेशन अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब अपने शुरुआती चरण में लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण तो यह है निराशा। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई चीज़ खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। कोई खुशी का मौका, कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर न कर पाए, उसकी निराशा को दूर न कर पाए, इसका मतलब उस इंसान को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का एक दूसरा लक्षण यह है किसी काम में मन ना लगना। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना, उन लोगों को किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी नौकरी में, उनका किसी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि जिंदगी में अब खुशी मिलनी खत्म सी हो गई है। ना अब हमें हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है, ना काम में, ना पढ़ाई में, और ना ही घर पे हमें खुशी मिलती है। इसका और एक लक्षण ये भी है, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है वो हमेशा खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, ना उसके मन में, ना उसके शरीर में। और या तो ऐसे होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का असर आपकी नींद पे भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद ही नहीं आती, बिस्तर पे लेटे हुए घंटों तक पर सो नहीं पाते, और नींद आने के बाद भी बार बार नींद टूटती रहती है। चैन की, सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। और दूसरा कारण ये है कई लोगों की जिंदगी में ना कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है, जिसको लेकर के उनका जिंदगी के लिए नजरिया ही बदल जाता है। वो हर बात को नेगेटिवली लेने लगते हैं, नेगेटिवली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज तो ये है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और कुछ मेडिकेशन लें, दवाइयाँ लें, जिससे आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाएं। पर मैं उसे सही और इफेक्टिव रास्ता नहीं मानता हूँ। मैं आपको ये 7 बातें बता रहा हूँ जिससे आप बिना मेडिकेशन के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जिंदगी में कुछ गोल्स सेट करें। जब भी आप रोज सुबह को उठें तो वो गोल्स आपको जिंदगी जीने का मकसद दें, खुशी दें। और आप छोटे छोटे गोल चुनें, ऐसे गोल चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकें, और जो रियलिस्टिक हो, काल्पनिक ना हो। आप उन्हीं गोल्स को चुनें जो आपके लिए आसान हो, और ऐसे गोल्स को करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिससे आपके मन की शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों को सर्विस दें। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मरीज खुद से प्यार नहीं करता है, वो खुद को पसंद ही नहीं करता है। लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में खुशियाँ आती हैं, बेनिफिट्स होता है, तो उससे आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं।
और तीसरा काम आप ये करें कि दिन में कम से कम 30 मिनट आप ऐसे काम के लिए निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो। चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, चाहे गेम्स खेलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो। जरूरी नहीं कि हर चीज फाइनेंशियली हमारे लिए बेनिफिट हो। कई चीजें हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होती है, पर मेंटली और इमोशनली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, हमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं। तो इसीलिए आप कम से कम दिन में 30 मिनट ऐसे निकालें जो काम आपको अच्छा लगता है। उन 30 मिनट में आप वो काम जरूर करें। चौथी बात जो बहुत जरूरी है, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं ना फ्यूचर में दौड़ाएं। बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते रहें कि आपका माइंड, आपका मन प्रेजेंट में रहे, आप वर्तमान में रहें, आप वर्तमान से जुड़े रहें। आप जितना वर्तमान से जुड़े रहेंगे उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। जितना अपने दिमाग को पास्ट में या फ्यूचर में दौड़ाएंगे उतना आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को वर्तमान में लगा कर रखें। पांचवी बात, आप रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका शरीर ठीक होने लगता है, और शरीर ठीक होने से उसका असर आपके मन पे भी आता है, आपका मन भी ठीक होने लगता है। और साथ में आप अच्छा भोजन खाएं, आप वो फूड खाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक आहार मिलता है, उससे आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छठी बात, आप उन लोगों के संग में रहें, उन लोगों के साथ रहें